सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ आचार्य विष्णु। आज एक पैटर्न आपसे डिस्कस करूंगा एरर्स वाले चैप्टर में। तो मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी आपने ए मेजर किया, ए का वैल्यू है ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। दूसरा है बी विच इज बी बार प्लस माइनस डेल्टा। तीसरा कोई फिजिकल क्वांटिटी मैंने जेड बनाया डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी। तो z के क्या क्या वैल्यूज आएंगे, एरर्स में कैसे आप एरर्स निकालेंगे, उस पर डिस्कशन आपसे करूंगा। तो पहला केस है जब z आपका a प्लस माइनस b फॉर्म का है। दूसरा केस है z a b फॉर्म का है। तीसरा z a by b फॉर्म का है। चौथा z a4 by b स्क्वायर इस फॉर्म का है। यही कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिसमें एरर्स आते हैं। तो आइए इनके वैल्यूज देखते हैं क्या क्या इसमें वैल्यूज आएंगे। तो अगर z a प्लस माइनस b फॉर्म का है तो हर केस में आप z को लिख सकते हैं एज z बार प्लस माइनस डेल्टा z को लिखा जा सकता है z बार प्लस माइनस डेल्टा z बार। z बार इसका मीन वैल्यू है और डेल्टा z बार इसमें एरर है। तो आप देखिए जो मीन वैल्यू है मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप मान लीजिए। तो जो भी फंक्शन है उसमें आप a b के मीन वैल्यूज डाल दीजिए तो वहां से आपका मीन वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे z a प्लस माइनस b है। अगर मैं z बार लूँ तो सिंपली आप मीन वैल्यूज पुट कर दीजिए a बार प्लस माइनस b। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ से आपकी मीन वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो एरर्स हैं एरर्स हमेशा ऐड करें। तो डेल्टा z जो है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार, एरर्स हमेशा आपको ऐड करें। तो ये इसका फॉर्मेट है। तो जब आप एडिशन करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको जब आप ऐड करेंगे तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर्स आपको उसमें ऐड करने हैं। तो ये इसका ट्रिक आप ले सकते हैं। सिमिलरली अगर इनका प्रोडक्ट है तो z बार यहाँ से आ जाएगा आपका a बार इनटू z बार। लेकिन प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव या परसेंटेज एरर्स है। तो इसमें आपका आ जाएगा कि डेल्टा z बार प्लस z बार इज डेल्टा a बार बाय a बार प्लस डेल्टा b बार बाय b बार। या percentage error in z is percentage error in a plus percentage error in b, and this is valid for error less than 5%। तो 5% से एरर्स अगर कम तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड जो पैटर्न है वो a by b, तो इसमें z बार हो जाएगा a बार प्लस b बार। लेकिन यही एरर वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम ही फंडा है जो कि प्लस और माइनस होते हैं। तो ये इसके एक पैटर्न है। नेक्स्ट है अगर इस तरीके से दिया हो a4 by b स्क्वायर एक्सपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में आपको दिया हो तो यहाँ पे हो जाएगा z बार is equal to a बार raised to power 4 अपॉन b बार raised to power 2। लेकिन जो एरर्स है उसमें फ्रैक्शन या परसेंटेज में आप लिखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट होगा कि डेल्टा z बार बाय z बार इज 4 टाइम्स डेल्टा a बार बाय a बार प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बार a। माने ये है कि जब वेरिएबल्स जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में है तो रिलेटिव एरर्स निकालने के लिए आप एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरीके से कुछ आ जाएगा। इसको आप परसेंटेज में लिखेंगे तो आएगा परसेंट z इज इक्वल टू 4% प्लस 2%। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैटर्न है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1, y इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1। आपसे पूछा है फाइंड x प्लस y। तो x प्लस y को हम लिख सकते हैं z मान लेते हैं, इसको लिखा जा सकता है z बार प्लस माइनस डेल्टा z बार। तो z बार यहाँ से आ जाएगा आपका 10 प्लस 20 जो कि 30 होगा और डेल्टा z बार आपका आ जाएगा एरर साइड होगा डेल्टा x बार प्लस डेल्टा y बार। इसको आप सॉल्व करेंगे मतलब 3 आ जाएगा। तो यहाँ से z इज इक्वल टू x प्लस y है। इसको आप लिख सकते हैं 30 प्लस माइनस इस फॉर्म में आपका रहेगा। वहीं पे मान लीजिए ऐसा होगा कि आपको x दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 1% और y दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 1% और आपसे पूछा है xy। तो xy को अपन लिख सकते हैं एज z इज इक्वल टू z बार प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा। तो यहाँ पे z बार आपका आएगा x बार y बार जो 2 into 3 6 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे परसेंट एलिमेंट है तो परसेंट z इज इक्वल टू परसेंट x प्लस परसेंट y आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 2 3%। तो 3% एरर इसमें है। तो
तो इस तरीके से करके आप इसके सर्टेन कॉम्बिनेशन में बेस्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स में कुछ सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ पैटर्न्स हैं, उन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम पैटर्न्स को छोड़ के थ्योरी और उसका पैराग्राफ टाइप में स्टडी करते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट प्रोडक्टिव। तो जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका मतलब है कि उसको क्वेश्चन आंसर सेशन के फॉर्मेट में पढ़े, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे बेस्ड होकर पढ़े। ये सोचिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें से वो पैटर्न कौन सा है जिसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये वायर्ड सीखे अपनी पेन की जो आप पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो फॉर्मेट है तो फॉर्मेट कॉम्पैटिबिलिटी बनेगा, जिससे आप कम पढ़ के भी अच्छे नंबर ला सकते हैं और आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के कौन से पार्ट्स यूज होते हैं और वो एग्जैक्ट एल्गोरिथम कौन सा जिससे क्वेश्चन का आंसर आता है। So that will improve your result, improve your productivity, and you will end up cracking your exams and fetching good rank. Thank you and have a nice day.